की कहानी। एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक मेहनती, ईमानदार और जमीन से जुड़ा किसान रहता था। उसकी छोटी सी खेती थी जिससे वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों का पालन पोषण करता था। हरिराम के पास कुछ गाय बैल थे और एक बहुत खास मुर्गा था जिसका नाम था राजू। राजू कोई साधारण मुर्गा नहीं था। वो हर दिन सुबह सबसे पहले उठता और अपनी तेज बांग से पूरे गांव को जगा देता था। किसान हर दिन उसकी बांग पर उठकर खेतों में काम पर निकलता और राजू की यही आदत धीरे धीरे पूरे गांव की आदत बन गई थी। लोग कहते थे, अगर राजू ना बोले तो सूरज भी नहीं उगता। राजू की समझदारी और वक्त पर बोलने की आदत की वजह से वो गांव में मशहूर हो गया। किसान भी उसे बहुत प्यार करता था। वो उसे खास दाना खिलाता, साफ पानी देता और उसकी देखभाल करता जैसे वो परिवार का सदस्य हो। कठिन समय की शुरुआत। एक साल गांव में बारिश बहुत कम हुई। खेत सूखने लगे, फसलें बर्बाद हो गईं और किसान की आमदनी भी घटने लगी। हरिराम को अपने पशुओं को पालना मुश्किल हो गया। वो रोज अपने खर्चों की सूची बनाता और सोचता कि क्या बेचा जाए जिससे कुछ पैसे मिल सकें। एक दिन गांव का एक व्यापारी हरिराम के घर आया। उसने राजू को देखा और उसकी बांग से प्रभावित हो गया। उसने कहा, हरिराम, तुम्हारा मुर्गा बहुत अनोखा है। मैं इसे 5,000 रुपये में खरीदना चाहता हूँ। हरिराम चौंका। ये बहुत बड़ी रकम थी। वो सोच में पड़ गया। एक तरफ उसका प्यारा राजू जो उसका साथी था और दूसरी तरफ घर चलाने के लिए जरूरी पैसे। अंततः मजबूरी में उसने राजू को बेच दिया। मुर्गे का नया जीवन। व्यापारी राजू को शहर ले गया जहां उसने एक बड़े होटल में उसे रखा। अब राजू को एक नए माहौल में रहना पड़ रहा था। वहां उसका कोई नहीं था, न हरिराम, न उसकी मिट्टी की खुशबू, न खुला आकाश। होटल के लोगों ने उसे एक शोपीस बना दिया जो दिन में मेहमानों के मनोरंजन के लिए बांग देता था। राजू दुखी रहने लगा। उसकी बांग की चमक भी अब फीकी पड़ने लगी थी। वहीं दूसरी ओर हरिराम का घर पैसे से थोड़े समय के लिए तो चल गया, पर वो खुद भी राजू को बहुत याद करने लगा। हर सुबह वो उठता तो उसे राजू की बांग सुनाई नहीं देती। उसे लगता जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। फिर मिलन की शुरुआत। कुछ महीनों बाद हरिराम का बेटा शहर गया। वहां एक होटल में खाना खाने गया और उसे अचानक राजू की बांग सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, वही मुर्गा, वही चाल, वही आवाज। वो पहचान गया कि ये उनके घर का राजू है। बच्चे ने पिता को बताया और हरिराम तुरंत शहर पहुंचा। वो होटल मालिक से मिला और बोला, यह मुर्गा मेरा है। मजबूरी में मैंने इसे बेचा था, पर ये मेरे परिवार का हिस्सा है। क्या मैं इसे वापस ले सकता हूँ? होटल मालिक ने पहले मना किया, पर जब उसने हरिराम की आंखों में सच्चा प्यार और दर्द देखा तो वो पिघल गया। उसने राजू को वापस दे दिया, बिना एक भी पैसा लिए। सुखद अंत। हरिराम अपने प्यारे मुर्गे को लेकर गांव लौटा। उस दिन गांव में जैसे त्योहार सा माहौल था। राजू ने घर लौटते ही अगले दिन सुबह फिर वही बांग दी और पूरे गांव में एक नई ऊर्जा दौड़ गई। अब हरिराम ने ठान लिया कि वो चाहे कितनी भी मुश्किल में हो, अपने अपनों को कभी नहीं छोड़ेगा। उसने अपनी खेती के साथ साथ मुर्गी पालन भी शुरू किया। धीरे धीरे उसका जीवन फिर